मोस्ट वेलकम इन माय चैनल कंसेप्ट वाला। आज हम बात करेंगे नॉर्मल मेडिसिन के बारे में जो सबके घर पर होना चाहिए। फर्स्ट एड मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं कि जो लगभग सबके घर पे होना चाहिए कि जैसे कोई भी पेन किलर हुआ, पेन किलर में कमर दर्द, गर्दन दर्द, दांत दर्द और शारीरिक दर्द वगैरह भी हो सकती हैं। तो ये सब मेडिसिनें हम उनको दे सकते हैं। जैसे होता है टैबलेट आइबुप्रोफेन और टैबलेट डाइक्लोफिनेक, टैबलेट एसिलोफिनेक ETC। अब हम बात करेंगे मतलब जनरल बुखार, जैसे परिवार में किसी को जनरल बुखार हो जाए, साधारण बुखार हो जाए तो टैबलेट पैरासीटामॉल 500 mg, टैबलेट निमोसलाइड, टैबलेट आइबुप्रोफेन इत्यादि दिया जा सकता है। तीनों में से कोई एक खाना खाने के बाद। अब तीसरी बात हम बात करते हैं हेडेक के बारे में, सिर दर्द के बारे में। मान लो परिवार में किसी का सर दर्द होने लगे तो टेम्परेरी मेडिसिन हमारे घर पे इस्पायरिन डिस्प्रिन फार्मूले की दवा है होनी चाहिए, आइबुप्रोफेन होनी चाहिए, टैबलेट पैरासीटामॉल होना चाहिए या टैबलेट सेरिडोन हो। चारों में से कोई एक दवा खाना खाने के बाद। अब हम बात करेंगे नासिया या वोमिटिंग, जी मचलाने लगे, उल्टी होने लगे तो इसके बारे में बात करेंगे। टैबलेट आती है एक पेरिसिट MD करके, ओंडेस्टान फार्मूले की दवा है, या टैबलेट डोमस्टाल डोमपेरिडोन। दोनों में से कोई एक खाना खाने के आधे घंटे पहले। अब हम बात करेंगे गैस इन स्टोमैक, जैसे पेट में जलन होने लगे तो एक टैबलेट आती है टैबलेट एंटीडिन पेंटाप्रोजोल की होती है, ओम्पेराप्रोजोल या रेप्राप्रोजोल, कोई भी हो। इनमें से कोई भी खाना खाने से आधा या 1 घंटा पहले। छठवां हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के बारे में। टैबलेट आता है एक जूलेक्स बेसिकोडिल फार्मूले की दवा है और एक लिक्विड आती है प्रेफिन 30 ml। 1 या 2 गोली रात को सोते समय गुनगुने पानी से लें तो इससे ठीक हो सकता है। अब सातवीं बात हम करेंगे लूज मोशन, दस्त के बारे में। तो एक आता है टैबलेट लोपेरामाइड 2 mg, जब आवश्यकता हो तब लें। एक आता है टैबलेट लैक्टिक एसिड बेसिलस। दोनों में से कोई एक खाना खाने के बाद लेना है। अब हम 8वें पे बात करते हैं कोल्ड स्नेजिंग, सर्दी जुकाम के बारे में। तो एक टैबलेट आती है टैबलेट सेट्राजिन और एक टैबलेट आती है टैबलेट जाइजल एनर्जी, और एक टैबलेट और एबिल भी हम ले सकते हैं, फेनेरामिन मेलेट का है। तीनों में से कोई एक खाना खाने के बाद हम ले सकते हैं। अब 9वीं पे बात करते हैं एब्डोमिनल पेन के बारे में। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दर्द बोले तो डाइक्लोमिन हो, चाहे 0 डालिस्पास हो, चाहे मेफ्टालिस्पास हो। तीनों में से कोई एक हम खा सकते हैं खाना खाने के बाद। इससे पेट दर्द से हमें अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। अब 10वीं पे बात करते हैं कफ खांसी के बारे में। खांसी अगर अटेंडम आने लगे तो इस पर आती है सिरप स्कोरिल D, ड्राई कफ के लिए है, सूखी खांसी के लिए 1 चम्मच सुबह शाम दोपहर। अब एक आती है सिरप लेक्टिस BM, वेट कफ गीली खांसी के लिए 1 चम्मच सुबह शाम दोपहर। अभी 11वीं पे बात करते हैं स्किन बर्निंग, खाना वाना बनाते समय अगर त्वचा जल जाए तो एक क्रीम आती है सिल्वर सल्फाडाइजीन, और या फिर एक क्रीम आती है बर्नाल क्रीम। दोनों में से कोई एक हम यूज़ कर सकते हैं, उससे हमें रिलीफ मिल जाएगा। अब 12वें पे आती है स्किन डिजीज, जैसे त्वचा बीमारी, खुजली वगैरह होने लगे तो एक आता है कैलामाइन लोशन, स्किन प्रोटेक्शन है, और या फिर एक ग्लिसरीन फॉर ड्राई स्किन बर्निंग, अगर सूखी जल जाए तो दोनों में से कोई एक हम यूज़ कर सकते हैं। 13वीं पे बात करते हैं माउथ अल्सर के बारे में। अगर मुंह में छाले हो जाते एक आता है कैविटी, फिलिप्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का है, और एक ग्लिसरीन आता है। दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। अब 14वें पे हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। जैसे किसी का BP बढ़ जाए, हाइपरटेंशन, तो आता है एटिनोलोल एंड लोसार्टस। ये लोसार्टस पोटेशियम कंपनी की मेडिसिन है जो कि BP से आराम देता है। और लो ब्लड प्रेशर मतलब BP घट जाए, इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, तो एक टैबलेट आता है फ्लोरिकॉर्ड जो है BP को तुरंत लो करता है, अच्छा रिस्पांस देता है। ऑप्शन 16वें पर बात करते हैं अगर किसी को जनरल इंजरी हो जाए, चलते फिरते गिर जाए, तो एक ऑइंटमेंट आता है प्रोवाइडिन, आयोडीन, बीटाडीन, सेफ्टामाइसिन का, उससे अच्छा रिस्पांस मिलता है। और इसमें से हर एक दवाइयाँ प्री मेडिसिन है कि जैसे अटेंडम में लिया जाए। अगर जितनी सारी दवाइयाँ बताई गई हैं, अगर इससे प्री मेडिसिन है, कुछ और समस्या हो तो आप डॉक्टर अपने जो नज़दीकी चिकित्सक हैं उनसे एक बार संपर्क जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and comment on my video. Thank you.